नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप मूंड आपको मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहर वार्ड अभियान की जो डाटा एंट्री का पोर्टल है उसकी संपूर्ण प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर है परंतु आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम से आपको दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पोर्टल पे या कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको ओपन कर लेना। जैसे मान लो मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गूगल क्रोम ओपन मैंने कर लिया है। उसके बाद में जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको ऊपर ही ऊपर लिखना आपको विकसित ग्राम शहर .rajasthan.gov.in, ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करेंगे आपके सामने एक अलग ही प्रकार का विंडो आपके पास खुलेगा। उसमें लिखा विकसित ग्राम शहर विकास राजस्थान विकसित भारत, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और उसमें राइट साइड में ऊपर लॉगिन का एक ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों, लॉगिन SSO ID के माध्यम से होगी, वो मैं आपको डिटेल इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर SSO ID उन्हीं की लगानी है जो नगर परिषद के द्वारा आपको एक LVC आपकी LSG बनाया हुआ है, उसकी ID आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद में जिस की ID खोलोगे उसके ID के पास साथ में वार्ड, ग्राम पंचायत जो भी हैं वो मैपिंग की हुई है। जैसे मान लो मैं अभी शहर के जो हैं उनकी ID खोल रहा हूँ, उसमें वार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके आप मैंने प्रोसेस्ड कर दिया। जैसे ही प्रोसेस्ड करूँगा तो यहाँ पर ये विंडो खुल जाएगी, उपयोगकर्ता का विवरण आ जाएगा। दोस्तों, इसमें जो एंट्री करनी है वो वार्ड यानी एक वार्ड की एक ही जगह एंट्री करनी है, और जो गांव है विलेज उसकी भी एक ही गांव की एक ही बार में एंट्री करनी है, एक के द्वारा ही, अलग अलग एंट्री नहीं करनी है आपको। अभी इसमें देखो विवरण दर्ज करें ये लिखा हुआ आ रहा है, विवरण देखे क्या आ रहा है, एनालिटिक्स डैशबोर्ड आ रहा है, फिर आकांक्षा उसमें विवरण दर्ज का आ रहा है, विवरण देखने का आ रहा है, आकांक्षा की गतिविधि देखने का आ रहा है। ये यानी कि बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको विवरण दर्ज करने वाले पे आपको एक क्लिक करना है। अभी देखो गतिविधि का विवरण अपलोड करें, गतिविधि का विवरण देखें, गतिविधि डैशबोर्ड फॉर, ये नीचे आगे दिशा निर्देश, अभी विवरण दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना डिपार्टमेंट चयन करना है। अभी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का बारे में बता रहा हूँ, तो मैं शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी है वो इसमें क्लिक करूँगा तो ये शिक्षा विभाग की जो भी डिटेल भरनी है उसका आपको सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें बहुत सारी आपको डिटेल फिल करनी है। जैसे मान लो पहले तो जिस वार्ड की आप डिटेल भर रहे हैं उस वार्ड में कितने विद्यालय हैं और उसमें कितने निजी विद्यालय हैं और आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी कितनी है। पहले कुल राजकीय विद्यालयों की संख्या वो भरनी है, फिर निजी विद्यालयों की भरनी है, फिर आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है आंगनबाड़ी की डिटेल आपको दर्ज करनी है इसमें, यानी प्रत्येक आंगनबाड़ी की डिटेल आपको इसमें दर्ज करनी है। एक आंगनबाड़ी की डिटेल दर्ज करने के बाद में नीचे विवरण जोड़े वाले पे क्लिक करना है। ये फिर इसके बाद में विद्यालय की डिटेल आपको भरनी है, यानी आपके वार्ड में जितने भी विद्यालय हैं राजकीय विद्यालय जो, उनकी डिटेल आपको इसमें भरनी है। इसमें देखो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जो भी विद्यालय का प्रकार है, जिस विद्यालय की आप एंट्री कर रहे हैं उसका नाम, स्थान, आप स्थान पे क्लिक करते हैं ये जियो टैगिंग पे जाएगा। आप जिस वार्ड में हो तो वार्डों की इसमें जो सीमा बना रखी है अलग अलग, इस मैप में वार्डों की सीमा बना रखी है। आप जिस वार्ड में उस वार्ड को आप मतलब माउस से आप स्क्रॉल करोगे या फिर जूम करोगे इसको, तो वहाँ की जो टैगिंग है वो आपको करनी है जिस वार्ड में आप हो, और जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड को आपको जूम करके और वहाँ पे क्लिक कर देना। ये मान लो देखो मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करते ही ऊपर अक्षांश और देशांतर आ जाएगा। ये देखो अक्षांश और देशांतर दोनों आ गया इसका, इस मैप का। इसके माध्यम से ये आपको एंट्री करनी है। फिर नीचे आपको ये ओके का ऑप्शन दिखेगा, ओके कर देना। ओके करते ही ये की लोकेशन है जियो टैगिंग वो अपने आप उसी स्कूल के साथ में फैच हो जाएगी। और उसके बाद में आगे विद्यालय के कुल नामांकित छात्र आ जाएंगे। अब ये देखो आपके जियो टैगिंग वाला आ गया यहाँ पर अक्षांश और देशांतर। फिर विद्यालयों के छात्रों की संख्या आएगी, फिर जो भी डिटेल आपको इसमें दिखे। ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इसमें हाँ ना आना की, पीने के योग्य पानी की आ गई, शौचालय सुविधा आ गई, खेल मैदान आ गई। इनका ड्रॉप डाउन में आ रहा है, उसमें येस नो का सिलेक्ट करना आपको, और जिसमें ड्रॉप डाउन वाला नहीं है उसमें आपको मैनुअली फिल करना है। और उसके बाद में एक स्कूल कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर विवरण जोड़े वाले पे क्लिक करना है। विवरण जोड़े वाले पे क्लिक करते एक स्कूल अपडेट हो जाएगी, दूसरी की एंट्री के लिए दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा। ये डिटेल आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद में आप
विवरण जोड़े वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही विवरण जोड़े वाले पे क्लिक करेंगे तो दूसरी एक और रो खुल जाएगी, उसमें आपको एंट्री कर लेनी है। अब एंट्री करने के बाद में जैसे आपको पता चले कि ऊपर वाले या जो भी कॉलम है इसमें आपने एंट्री गलत कर दी, तो आगे डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, उससे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे सारे विद्यालयों की एंट्री आपको, आपके वार्ड के विद्यालय जितने भी हैं उनकी आपको एंट्री करनी है। वार्ड के हो, चाहे ग्राम के हो, चाहे पंचायत के हो, आप जिस लेवल से एंट्री कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र में जितने आ रही हैं उनकी एंट्री आपको करनी है। ध्यान ये रखना है कि ये प्रत्येक स्कूल वाइज एंट्री नहीं होगी, ये कमांड होगी। जैसे मान लो पंचायत की कर रहे हो तो आपके पंचायत के अधीन जितने विद्यालय हैं उनकी, या पंचायत के अधीन जितने भी कार्यालय हैं उनकी एंट्री होने वाली है। वार्ड से कर रहे हो तो वार्ड की एंट्री होने वाली है। अब इसमें बहुत सारी एंट्री आपको फिल करनी है और एंट्री आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक की जानी है, ताकि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई जो गलत डेटा एंट्री है वो न हो पाए। और विद्यालय, ये देखो स्कूल में ड्रॉप आउट रेट, यानी बच्चों की कितने ड्रॉप आउट बच्चे रहे, किस कारण से रहे, वो डिटेल आपको इसमें भर लेनी है। कौशल विकास आपने क्या करवाया, क्या था उसमें, पूरी डिटेल आपको भरनी है। फिर ये महाविद्यालय कितने हैं उसकी एंट्री करनी है। फिर हॉस्टल्स कितने हैं उनकी एंट्री करनी है आपको। यानी आपके वार्ड में जितने भी जो आपकी जो है इसमें डिटेल मांग रहा वो पूरी इसमें दर्ज करनी है। कुपोषित बच्चे कितने हैं उसमें, केवल गंभीर बीमारी वाले कितने हैं, ये पूरी डिटेल भर करके आपको डेश यानी सेव कर देना। सेव नेक्स्ट पे करोगे तो आगे वाली चली जाएगी। अभी इसी प्रकार से जो मैंने बताई उसमें आंगनवाड़ी वाला भी है, ये आंगनवाड़ी का कोड लिखना आपको, आंगनवाड़ी है या मिनी आंगनवाड़ी है वो डिटेल आपको इसमें दर्ज करनी है। फिर आंगनवाड़ी या निजी क्या इसमें आंगनवाड़ी सारी डिटेल है वो इसमें फिल कर देनी है। आपके अधीन जितने भी आंगनवाड़ी या प्री आंगनवाड़ी जो हैं उसकी डिटेल आपको इसमें फिल कर देनी है। और फिर आगे की डिटेल इसमें आगे वीडियो में पूरी बता रखी है। दोस्तों आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती रहे। अब ये डिटेल आपने भर दी, यानी ध्यानपूर्वक जो एंट्री आपने कर रखी है उसको आपको चेक कर लेना है। उसी के बाद में आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वापस आगे चला जाएगा और उसके बाद में आकांक्षा वाले पे क्लिक करना है। उसमें जो जियो टैगिंग की वो पूरी प्रोसेस में आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब आकांक्षा वाले में देखो मैंने विवरण दर्ज करें। अब इसमें आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट, विभाग सेलेक्ट कर लिया। अभी ये विवरण देखने के लिए तो आप जो भी डिटेल भरोगे उसमें आप विवरण देख भी सकते हो। उसके बाद में इसमें देखो विवरण दर्ज करें, फिर विवरण देखें और इसकी वो रिपोर्टिंग वो अलग अलग है। अब आकांक्षा जोड़ें, इस पर आपको देखो अपने जो वार्ड है उसकी जियो टैगिंग के माध्यम से फ़ोटो वगैरह सारी डिटेल अपडेट करनी है। जैसे आपने इसमें भर दिया सीकर, जो भी आपका डिटेल है, वार्ड कौन सा है, फिर इसका सेक्टर कौन सा है, फिर विभाग कौन सा है, यानी सेक्टर तो मैंने एजुकेशन कर लिया, विभाग स्कूल शिक्षा कर लिया। और इसमें सूचकांक प्राथमिक विद्यालय, यानी मैं प्राथमिक विद्यालय के बारे में कर रहा हूँ तो यहाँ पर नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग रहा है। दोस्तों इसको भी आप अपने आगे भौतिक जो संसाधन बढ़ाने के लिए आप ये डिटेल अपडेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी डिटेल है वो आप यानी कि आगे आप डिमांड कर रहे हो वो चीज़ है इसमें। तो इसमें प्राथमिक विद्यालय खोलना है और कितने खोलने हैं, किस किस ईयर में खोलने हैं, वर्ष 2030 तक खोलने हैं, 30 से 35 तक खोलने हैं, 35 से 47 तक खोलने हैं, ये डिटेल आपको इसमें फिल कर देनी है। अब सूचकांक जैसे मान लो नवीन विद्यालय का कर दिया, हाँ कर दिया, इसमें क्या क्या चाहिए आपको, फंड चाहिए नहीं, कौन सी स्कीम के माध्यम से करवाना चाहते हो वो स्कीम का आपको चयन कर लेना। उसके बाद में 2030 तक कितनी उसमें मतलब संख्या आएगी, यानी 2030 तक आप कितने प्राथमिक विद्यालयों का प्रपोज कर रहे हो, 1, 2, 5 जितनी भी आपको करनी है वो आप भर देना। फिर 2030 से 35 तक कितने प्रपोजल कर रहे हो और 35 से 47 तक कितने प्रपोजल कर रहे हो। और प्राथमिकता यानी 1, 2, 3 जो भी है आप, जैसे मान लो आप 30 तक आप 1 भर रहे हो और आगे प्राथमिकता 2 दे रहे हो तो 2 हो जाएंगी वहाँ पर, और इधर आगे ये डिटेल आपके सामने नीचे अपडेट हो जाएगी। आप जैसे ही जोड़ने वाले पे क्लिक करते हैं नीचे आ जाएगा भाई कितने कितने आपने क्या क्या जोड़ने के लिए बोला है, फिर उसके बाद में आपको सबमिट कर देना। और आपको चेंज करना है तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय के स्थान पे आप दूसरा चेंज कर दे, सूचकांक वो चेंज कर लो। और आपकी जो स्कीम है उसमें भी आप चेंज कर सकते हो।
सारी वीडियो ये जो डिटेल है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिए। अब इसको आप जैसे मान लो कोई आपने गलत भर दिया, इसको डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट का प्रावधान भी इसमें आगे बटन लगा रखा है। सबमिट करने के बाद में डिलीट नहीं होगा, तो आप सबमिट करने से पहले आप भली भांति देख लेना और जो भी आप अपडेट करना चाह रहे हो अब इसमें भर देना। अब यहाँ प्रशासनिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय आ गया, फिर उसमें ये अलग देखो उप सूचकांक है वो भी भरना है। इसमें देखो आप जोड़े से पहले जो भी है वो कंप्लीट करके ही आगे जाने, इसलिए वो जैसे नवीन प्राथमिक विद्यालय आ गया, ये मैंने पहले बता दिया आपको। और फिर ये इधर देखो इसमें स्कीम है, स्कीम जिस भी स्कीम के माध्यम से आप करवाना चाह रहे हो वो स्कीम आप इसमें भर देना। आपकी जो भी स्कीम में है, जिस स्कीम के माध्यम से भाई जैसे मान लो आपने नवीन विद्यालय का प्रपोजल किया, आप किस स्कीम के माध्यम से आप इसको करवाना चाह रहे हो वो आप इसकी स्कीम कर देना और आगे उप सूचकांक जोड़े वाले पे क्लिक कर देना। अभी इसमें देखो आपने नवीन विद्यालय कर रखा है, फिर ये कौन से तक कर किया है, इसमें हाँ कर दिया, फिर स्कीम ये यहाँ स्कीम आप अलग अलग भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष वाले में हो गया, या फिर MJSY जो भी स्कीम है वो आप इसमें अपडेट कर सकते हो। जितनी भी आप स्कीम का यूज़ करोगे वो इसमें ऐड होती जाएगी और आप उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। कोई भी कॉलम खाली रहेगा तो ये आगे जो जोड़ने वाला ऑप्शन है उसमें आगे नहीं जाएगा ही, इसलिए कॉलम की पूर्ति ज़रूर करिए ताकि ये आपकी सूचना वो पूरे तरीके से अपडेट हो सके और आप इसकी डेटा एंट्री वो कंप्लीट कर सको। अभी यहाँ देखो सेक्टर, आप इसका सेक्टर भी चेंज कर सकते हैं। सेक्टर शिक्षा विभाग हो गया, और फिर इसमें अभी देखो पहले मैंने प्राथमिक विद्यालय लिया था, अभी विद्यालय में अभी यहाँ सूचकांक अलग आ जाएगा, उप सूचकांक वो अलग आएगा। वहाँ पर नवीन विद्यालय का था, अभी विद्यालय किया तो यहाँ पर ये देखो विद्यालय में भवन निर्माण का है, अतिरिक्त कक्ष निर्माण का है, शौचालय का है, और ये 4-5 गतिविधियाँ उप सूचकांक है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो आप जो चाहो उसमें आप देख लेना, जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी स्कीम चेंज कर लेना। स्कीम का मैंने पहले भी बता दिया भाई, आप कौन सी स्कीम में काम करवाना चाहते हो वो स्कीम आपको अपडेट करनी है, इसमें सेलेक्ट करनी है, और वो स्कीम सेलेक्ट करके आगे इसमें आप किस ईयर में आप इसका प्रपोजल तैयार करोगे, यानी किस ईयर में आप इनको बनानी है, वो ईयर में कितनी जो क्वांटिटी है वो आप भर दोगे और उसके बाद में उप सूचकांक आप जोड़ दो। जैसे ही उप सूचकांक जोड़ें उस पर क्लिक करते ही आप देखो इसमें वार्ड की जो लोकेशन है वो भी आ रही है, आप कहाँ बनाना चाहते हो। तो ऊपर देखो आपने वार्ड सेलेक्ट कर रखा है या गांव सेलेक्ट कर रखा है, उसकी आपके सामने मैप खुल जाएगा, उस मैप में आपको लोकेशन ऐड कर देनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यानी माउस से या आपके फिंगर से आप टच कर देंगे तो वहाँ पर वो एंट्री, अब जो अक्षांश और देशांतर वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, विवरण देखें, आपने जो भी डिटेल भरी है वो विवरण आप इसमें देख सकते हैं, और गतिविधि का विवरण अपलोड करें। अब यहाँ पर आपको ये 11 गतिविधि हैं, इनकी विवरण आपको अपलोड करनी है। ये गतिविधि जो भी इसमें अब देखो 11 पॉइंट हैं, उसमें अलग अलग हैं। पहली ग्राम सभा यानी शहरी वार्ड सभा कब हुई, उसकी डेट, बैठक का विवरण क्या, उसका फ़ोटो, बैठक का फ़ोटो आएगा। फिर उसके बाद में ये आएगा सुझाव संलग्न, यानी सुझाव आपने किस तारीख को लिए, क्या माध्यम था उसका लेने का। ग्राम शहरी वार्ड टीम का गठन कब किया आपने, बैठक की दिनांक, फिर यानी कि ये 11 पॉइंट आपको, ये 11 पॉइंट आपको क्लियर करने, और उसमें 11 पॉइंट में अलग अलग आएगा। डेट है अलग है, उसका फ़ोटो अलग है, उसका विवरण है वो लिख के आपको PDF इसमें जो फॉर्मेट दे रखा है उसमें आपको अपलोड करनी है। इसी प्रकार से ये जैसे मान लो 9वां पॉइंट है ड्रॉप मास्टर, यानी ये LSD द्वारा संशोधित हेतु टिप्पणी है पुनः अपलोड। 11 पॉइंटों का विवरण है वो आपको अपलोड करना है। मुख्य रूप से तो आपको जो वहाँ पर अपडेट करने वाली बातें हैं वो विद्यालय का विवरण, आंगनबाड़ी ये हैं, और उसके बाद में जो गतिविधि विवरण अपलोड करने का कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पे डेटा एंट्री का कार्य जो है वीडियो स्तर यानी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाना है, और बाकी का कार्य
जो नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी के साथ में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।